ये है 11th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर एंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोरिलेशन चैप्टर में अब तक हम काफी हद तक सब चीजें कवर कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे स्पीयरमैन्स रैंक कोफिशिएंट मेथड की, जिसमें हमने 3 सिचुएशंस डिस्कस की। पहला सिचुएशन था जब आपको रैंक्स गिवन है, सेकंड सिचुएशन था जब आपको रैंक्स नहीं गिवन। नाउ आज के लेक्चर में हम तीसरे सिचुएशन को एक्सप्लोर करेंगे जब आपको रैंक्स जो गिवन है वो इक्वल या फिर रिपीटेड है, तो आप क्या करोगे। क्या मतलब है रैंक इक्वल या रिपीटेड, देखो एग्जाम्पल से समझेंगे। यहां पर मैंने आपके पास क्या लिखा हुआ है, अपने पास लिखा हुआ है जज 1 ने ये नंबर दिए एंड जज 2 ने अलग अलग कंटेस्टेंट्स को ये नंबर दिए। मान के चलते हैं कौन कौन से कंटेस्टेंट है हमारे पास, ये पहला कंटेस्टेंट है, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। ओके, इनको क्या मिले हुए, अपने अपने नंबर मिले हुए। नाउ जज 1 के हिसाब से फर्स्ट रैंक किसे जा रहा है, इसे। सेकंड रैंक किसे जा रहा है, 2 कंटेस्टेंट है सेकंड रैंक पे। हाँ, इसको भी 2, इसको भी 2। किसको बात समझ में नहीं। जब इस तरीके का सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो क्या करोगे, किस तरीके से रैंक्स को डिफाइन करोगे। आज के लेक्चर का फोकस है इसी चीज को समझना कि जब आपके पास कोई भी 2 रैंक्स क्या कर दी जाती हैं, इक्वल दे दी जाती हैं, तो आप चलो देन क्या करने वाले अपन। पहला नंबर अपने को क्लियर है, या तो आप क्या कर सकते हो, लेक्चर में इतनी चीजें तो अभी हम समझ चुके हैं ना कि आप लोएस्ट टू हाईएस्ट भी जा सकते हो, हाईएस्ट टू लोएस्ट भी जा सकते हो, आपकी मर्जी। अभी मैं लोएस्ट टू हाईएस्ट जा रही हूँ, सबसे छोटे नंबर को मैंने नंबर 1 रैंक दे दिए। नाउ नंबर 2 रैंक इन दोनों में से किसे दिया जाए। देखो यहां पर 2 स्पेसेस ऑक्यूपाई हो रही है। फर्स्ट रैंक हम क्लियर कर चुके हैं, किसके पास है, सेकंड रैंक एंड थर्ड रैंक हमें क्या करना है, 2 कंटेस्टेंट्स को देना। अब क्या दिया जाए, दोनों के पास सेम ही नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इनको बराबर बराबर रैंक दे देंगे। पर रैंक तो एक 2 एक 3 है, बराबर रैंक कैसे फाइंड करें, इन दोनों के बीच का रैंक फाइंड करेंगे। सेकंड रैंक प्लस थर्ड रैंक डिवाइड बाय 2, कितना आ गया आपके पास, 3 into 5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2.5, यानी कि इसे भी रैंक मिलेगा 2.5 एंड इसे भी रैंक मिलेगा 2.5। नाउ द क्वेश्चन इज थर्ड रैंक किसके पास आ जाएगा, नहीं, थर्ड रैंक हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, इसीलिए अब रैंक कौन सा आएगा यहाँ पर, फोर्थ। इस तरीके से रैंक करोगे जब आपके पास क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाती हैं नंबर्स। बोलो बात समझ में आ गई। चलो इसका रैंक अब आप करके बताओ। फर्स्ट कहां दू, वेरी गुड, थर्ड पे। सेकंड कहां दू, ओके, थर्ड कहां दू, इसे या इसे, हाँ, यानी कि अब हमारे पास रैंक कौन सी ब्लैंक है, एक थर्ड वाली एक फोर्थ वाली। इनका सेंटर वाला नंबर ढूंढ लेंगे, 3 + 3 6 and 1 7 अपॉन 2 कितना आ गया, 3.5। इसे भी कितना दे देंगे, 3.5, इसे भी कितना दे देंगे, 3.5। नाउ डी कैसे फाइंड करते थे, याद ही अपने को, R1 माइनस R2। चलो R1 माइनस R2 कितना आ गया, 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1, 2.5 माइनस 3.5 माइनस 1, 2.5 माइनस 1 1.5, 4 माइनस 3.5 0.5। अब इसका क्या कर लोगे, स्क्वायर कर लोगे, 1.5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, करो मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 6 7 75 आ गया, 5 1 जा 5 एंड 1 1 जा 1 5 12 कितना आ गया, 2.25। हाँ ना, किसको बात समझ में आ रही है। ओके, उसके बाद अपन क्या करेंगे, 0.5 मल्टीप्लाई, 5 5 से कितने होते हैं, 25, 0.25। अच्छा डेसिमल्स तो क्लियर है कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे जब भी आप 2 डेसिमल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप कहोगे कि 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, नहीं, इसके बाद भी 1 डिजिट है, इस डेसिमल के बाद भी 1 डिजिट है, तो जो आपका रिजल्टेंट फिगर है उधर हम 2 डिजिट्स को पीछे से छोड़ के अपने डेसिमल को इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे क्या आ गया, 0.25। नाउ इतना तो हम कर चुके हैं,
रैंक देख लिया कैसे असाइन करना है, उसके बाद डी एंड डी स्क्वायर तो अपन जैसे नॉर्मली फाइंड आउट कर रहे हैं वैसे ही फाइंड आउट करना है। नाउ अब तक जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या था, रैंक का कोफिशिएंट फाइंड करने का आपके पास फॉर्मूला क्या था, 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ टर्म का क्यूब अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसे कर दो इग्नोर। सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर सेम ही है बिल्कुल जो पहले यूज करके आए हो। ये नई चीज क्या ऐड हुई है इसके बारे में बात करते हैं। ये जो आपके पास ऐड हुआ है ना, इसे बोला जाता है करेक्टेड वैल्यू या फिर करेक्टर। यानी कि बेसिकली आप ये समझ लीजिए जो स्टैटिस्टिशियंस हैं उन्होंने क्या किया, अपना दिमाग लगा के एक इक्वेशन क्रिएट कर दी। जब भी आप इस इक्वेशन में अपनी वैल्यूज को इंसर्ट करोगे तो जो भी आपके जो ये रैंक्स है ये शेयर हो रहे हैं, इनका इफेक्ट कैंसिल आउट करके जो वैल्यू आपको चाहिए वो आपको वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि आपको एक करेक्ट वैल्यू मिल जाएगी अपने रैंक कोफिशिएंट की। नाउ व्हाट इज दिस, अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे आएगा क्या, ये एम स्टैंड किसके लिए करता है, एम स्टैंड करता है कि नंबर ऑफ टाइम्स जो भी चीज रिपीट हो रही है। अगर हम यहां पे बात करें 20 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो अगर मैं इस फॉर्मूला की बात करूं तो आपका रैंक कोफिशिएंट कैसा बनेगा, कुछ 1 माइनस, ये 1 माइनस मिस किया था हमने फॉर्मूला में, वो लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 माइनस 6 सिग्मा डी के स्क्वायर को एडअप कर लोगे यहाँ पे, वो तो हम लिख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है कि इसे किस तरीके से लिखना है, तो मैं इसको यहां पे कंटिन्यू करती हूं। 1/12 m1 का क्यूब का मतलब है, पहली सीरीज में देखो क्या क्या चीजें रिपीट हो रही है, ये रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है वो मैटर करता है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। चलो यहां पे हम क्या लिख देंगे, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, उसको क्यूब कर देंगे, 2 से ही क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, अपना काम डन हो गया। फर्स्ट करेक्ट कर लिया, और कुछ करेक्शन करना है, और कोई वैल्यू रिपीट हुई है, हाँ हुई है, ये वाली कितनी बार रिपीट हुई है, ये भी 2 बार ही हुई है। फिर से लिखो प्लस 1/12 कितनी बार रिपीट हो रही है, 2 टाइम्स। मान लो एक और वैल्यू होती जो रिपीट हो रही होती, से 200 होता है यहाँ, सॉरी लेट्स चेंज इट, ये दोनों वैल्यूज को 200 एंड 200 होता है, ये भी रिपीट हो जाती, हाँ है ना। तो इसके लिए भी आप क्या लिखते, 1/12 2 का क्यूब माइनस 2। इस तरीके से ये सीरीज जो है हमारी, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, डॉट 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 लिखा हुआ है, ये इसीलिए लिखा हुआ है कि जितनी बार भी रैंक्स रिपीट हो रही हैं उतनी बार आप ये करेक्टर को अप्लाई करते जाओगे। 2 बार रिपीट हुई तो इस क्वेश्चन में करेक्टर 2 ही बार यूज होगा। 2 बार से क्या मतलब है, 1 बार यहाँ पे 1 बार यहाँ पे। जितने भी नंबर ऑफ टाइम रेपिटेशन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर ऑफ रेपिटेशन कुछ ऐसा होता 20 20 20, 3 बार रिपीट हो रही है चीजें, तो यहां पर आपकी m1 की वैल्यू क्या बन जाती, 3 का क्यूब माइनस 3 बन जाती। जितनी भी बार चीजें रिपीट हो रही हैं वो आपका क्या बन जाता है, m बन जाता है। यानी कि m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइम्स रैंक्स आर रिपीटेड, m और कुछ नहीं दिखा रहा आपको। एंड जितनी भी बार सीरीज में अलग अलग नंबर्स रिपीट हो रहे उतनी बार आप क्या करोगे, करेक्टर को अप्लाई कर दोगे। यहां पर 1 बार एंड 2 बार रिपीट हुई तो 2 बार करेक्टर लग गया। अगर 1 ही बार होता तो करेक्टर 1 बार लग जाता, 5 बार होता तो करेक्टर 5 बार लग जाता। ना यहां पर एक चीज बहुत आराम से नोटिस करो, कंफ्यूज मत हो फॉर्मूला देख के, कि जब मैं कह रही हूं 2 बार 5 बार, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाले नंबर्स, यानी कि अगर ये 20 20 20 20 होता तो आप बोलो कि यहां पर मैं 4 बार करेक्टर लगाऊंगी, नहीं, यहां पर मैं सिर्फ 1 ही बार करेक्टर लगाऊंगी। लेकिन अगर मेरी सीरीज कुछ ऐसे दिखती 20 20 10 एंड 10, तो 1 करेक्टर इसके लिए लगता,
एक करेक्टर इसके लिए लगता। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? इसमें अपन कंफ्यूज तो नहीं होंगे कि m की वैल्यू क्या लिखनी है, सिंपल ही है। हाँ या ना? उसके बाद जब आपको पता लग गया कि लिखना क्या, फिर तो वैल्यूज ही पुट करनी है। n में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4, 4 का क्यूब प्लस 4, सॉल्व कर लोगे, अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। बोलो किसको बात समझ में आ गई? इस क्वेश्चन को क्या करो, खुद ब खुद करके ट्राई कर लो, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट आएगा तो ड्रॉप कर दो कमेंट सेक्शन में आके। मिलेंगे और वीडियोस के साथ, नए लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।